नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो का टाइटल है कैसे करें साइकोलॉजी को तैयार। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्रोजेक्शन मेथड से और एक आपको इसमें मिलेगा फ्रायड के प्रिंसिपल से। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको। हम बात करते हैं अपनी थर्ड चैप्टर की, तो है हमारे पास बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। गाइस, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी, जैसे कि बिने का प्रिंसिपल क्या था, स्पीयरमैन का प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, ध्यान रखना है। सिलेबस में एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है, गार्डनर्स प्रिंसिपल, यानी कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार आपको एग्जाम में वहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है। उसके ऊपर एक ट्रिक बना रखी है मैंने, उस ट्रिक में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको इसका ट्रिक है वो मिल जाएगी, तो आपको वहाँ से इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपनी, तो यहाँ पर आपको 2-3 प्रिंसिपल और मिलते हैं, 2 से 3 कंसेप्ट और मिलते हैं, जो है शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शाब्दिक और अशाब्दिक भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जो क्रियात्मक वाला जो है परफॉर्मेंस टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस टेस्ट से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो परफॉर्मेंस टेस्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, किसने इस प्रिंसिपल को किसने दिया था, ठीक है, कौन कौन से परीक्षण है जिसके अंतर्गत आते हैं, तो इस तरह से आपको इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें थर्ड कंसेप्ट की, तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि दिया हुआ है। गाइज, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें जो टर्मन ने जो टेबल बनाकर दी हुई है उसे अच्छे से तैयार करना है। और इसमें एक फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे या तो आपको बुद्धि लब्धि फाइंड आउट करना होगा, यानी IQ फाइंड आउट करना होगा, या मेंटल एज फाइंड आउट करनी होगी, या वास्तविक एज आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी टिप्स पे होना चाहिए और टेबल भी आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें फोर्थ चैप्टर है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता। गाइज, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 से 3 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो इसमें पिछड़े बालक वाला बहुत आता है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कितने से कितने नंबर के बीच में है पिछड़े बालक। जैसे 25 से 50 के बीच में आते हैं, तो रेंज जरूर ध्यान रखनी है, एग्जैक्ट वहीं से आता है, और स्पेशली बॉर्डर लाइन से जरूर आता है। जैसे कि 49 है या 48 है या 50 है, तो वो किस रेंज में जाएगा, पिछड़े बालक में जाएगा या सामान्य में जाएगा। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आपको अच्छे से उस रेंज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें आता है सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक बालक के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, सृजनात्मक बालक अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, मंद बुद्धि वाला कंसेप्ट भी आपको आता है, बट इसमें पिछड़े बालक और क्रिएटिव, ठीक है, सृजनात्मक विद्यार्थी क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, उन्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है समावेशी और प्रगतिशील शिक्षा। गाइज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिलेबस में अलग से ही इसको हाईलाइट किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, समावेशी और प्रगतिशील शिक्षा। गाइज, अब जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा पहले से चेंज कर दिए गए हैं। अब जो है प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा आपको अच्छे से तैयार करना है। गाइज, आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ने, इसमें आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जो भी उसके अंदर डिटेल दी हुई है उसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गाइज, आपको ध्यान रखना है समायोजन की विधियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जैसे द्वंद्व वाला कंसेप्ट है, ठीक है, और इस तरह के कंसेप्ट है, द्वंद्व वाला कंसेप्ट है, चिंता है, दुश्चिंता है, ये कंसेप्ट आपको मिलते हैं, तो आपको उनको अच्छे से समझना है कि द्वंद्व क्या है, चिंता क्या है, ठीक है, उसको अच्छे से तैयार करना है, कुंठा क्या है, तो इस तरह से उनको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और इसमें डिफेंस मैकेनिज्म में पूरा डिटेल से पढ़ना आपके लिए जरूरी है, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यूनिट आती है गाइस इसमें इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपको मापन, मूल्यांकन, आकलन, बहुत सारे टॉपिक मिलने वाले हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है CCE, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है उसमें CCE को फॉलो किया जा रहा है। तो CCE की क्या रेंज है, ठीक है, CCE कब लागू हुआ था,
9th-10th में कब लागू हुआ था, सीबीएसई के अंदर कब लागू हुआ था, ये सब आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सीसीई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीसीई में जितने भी कंसेप्ट आते हैं, जैसे पोर्टफोलियो है, ठीक है, इस तरह से, या रिपोर्ट है, ठीक है, या कार्ड है, इन सब का क्या रोल है होता है, ठीक है, रजिस्टर का क्या रोल होता है, ठीक है, बुक्स का क्या रोल, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है। विद्यार्थी का पोर्टफोलियो क्या होता है, किस तरह से बनता है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये सब कुछ इसके अंदर आता है और उसको आपको अच्छे से तैयार करना होता है। तो सीसीई ज़रूर पढ़ना है आपको। इसके अंदर जितनी भी छोटी बड़ी टर्म्स हैं वो सब तैयार करनी है, ठीक है। यहाँ से आपको ना केवल सीडीपी में, बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि आप हिंदी है, इंग्लिश है, जिनमें भी पेडागोजी का सेक्शन पूछा जाएगा, इवन ईवीएस के अंदर भी आपको सीसीई से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपको एक ही जगह से एक बार ही अच्छे से तैयार करना है और वही आपके सभी में काम आ जाएगा। तो सीसीई को बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट इसमें आता है गाइज अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो अचीवमेंट टेस्ट को भी अच्छे से तैयार करना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है गाइज, इसमें दो टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेशली मेंशन किए हुए हैं, जैसे एनसीएफ और आरटीई। तो गाइज आपको ध्यान रखना है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। चाहे तो आप इसे कहीं यूट्यूब चैनल से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, या आप कहीं से गाइड से भी इसको तैयार कर सकते हैं। बट इसको गाइज आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 में किस किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है, किस स्टेज पर क्या चीज़ अच्छी बताई गई है, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, एज ए टीचर आपकी क्या ड्यूटी होती है, तो वो सब चीज़ आपको पढ़नी जरूरी है। ऐसे ही आरटीई 2009, गाइज आरटीई 2009 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी धाराएं हैं उनको अच्छे से तैयार करना है, स्पेशली जो विद्यालय से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है, और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2 से 3 धाराएं ऐसी हैं जिसमें आपको तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें जो शुरू की 5 से 6 धाराएं उनको छोड़कर बाकी को आपको 12 to 30 तक आपको अच्छे से तैयार करनी होंगी। तो आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर एक ट्रिक की वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो आरटीई 2009 से अभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एनसीएफ से भी क्वेश्चन मिलेगा और इवैल्यूएशन से भी क्वेश्चन मिलेगा। गाइस ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 4 to 5 मार्क्स आपको सीडीपी में मिल जाएंगे, यही 4 to 5 मार्क्स आपको हिंदी में मिल जाएंगे, और यही 4 to 5 मार्क्स आपको बाकी सब्जेक्ट में भी मिल जाएंगे। तो ये जो यूनिट है इसको बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है गाइस, तो अच्छे से इसको तैयार करना है। नेक्स्ट है अपनी नेक्स्ट यूनिट है लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 ही चीज़ें बार बार एग्जाम में आती हैं। एक जो डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि किस डिसेबिलिटी को किस में मेंशन किया हुआ है, जैसे पढ़ने से रिलेटेड डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो एलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है, और लिखने से रिलेटेड तो डिसग्राफिया हो गया, ठीक है, मैथ से रिलेटेड डिसकैलकुलिया हो गया। इस तरह से किस टॉपिक को, किस डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है, किस डेफिशिएंसी को क्या कहा जाता है, वो अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रिंसिपल। तो इसमें 3 से 4 प्रिंसिपल है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल पूछा जाता है, ठीक है, एक स्किनर का प्रिंसिपल पूछा जाता है, एक पावलव का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, SR थ्योरी क्या है, CR थ्योरी क्या है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, अच्छे से आपको तैयार करना है। पावलव थ्योरी क्या है, उन्होंने किस किस चीज़ पे किस किस चीज़ को एम्फेसाइज किया है, ठीक है, इस तरह से आपको इसको तैयार करना है। तो इसमें 2 ही टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक अधिगम सिद्धांत और एक है इसमें अधिगम अक्षमताएं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें ये जो टॉपिक्स है ना गाइज, ये आपको क्लियरली मेंशन तो नहीं किए हैं, सिलेबस में आपको हाईलाइट नहीं किए हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एग्जाम में आते ज़रूर है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है, और ये 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सभी सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप पेडागोजी तैयार कर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट के अंदर ही काम आ सकते हैं, तो आपको इनको जरूर ध्यान रखना है। हर्बर्ट मॉडल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरिसन मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये श्योर है, ब्लूम टैक्सोनॉमी हर बार एग्जाम में आता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, जैसे पहचान क्या होता है, समझ क्या होता है, ठीक है, कौन किसकी स्टेज के अंदर आता है, तो उनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है।
स्मरण किसके अंदर आता है, फैक्ट को याद करना किस में आता है, ठीक है, चित्र बनाना किसकी स्पेशलिटी है। तो इस तरह से आपको अच्छे से इनको डीपली पढ़ना पड़ेगा इन कंसेप्ट को। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग। गाइज माइक्रो टीचिंग एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कितने मिनट का इसमें चक्र होता है, जैसे 25 मिनट्स का होता है या 35 मिनट्स का होता है, कितने स्टूडेंट होते हैं या किस किस के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये माइक्रो टीचिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको पढ़ लेना है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ से आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर हो जाएंगे, इन्हीं को ही पढ़ना है। तो आप आराम से 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है CDP का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, सब कुछ नहीं पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं सिर्फ आपको वही तैयार करने हैं और उन्हीं से आपका CDP में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपके 25 प्लस आप स्कोर कर लेंगे। तो गाइज इस तरह से मैंने बहुत सारी वीडियोस और भी बनाई हुई है चैनल पर, जैसे नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, रीड की प्रिपरेशन कैसे करें, CTET की प्रिपरेशन कैसे करें, किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं। तो उसके लिए आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स की वीडियो है जो आपको शॉर्ट्स में अवेलेबल हो जाएंगी।